हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर फिर से शॉपिंग करने के लिए। तो सबके कपड़े हम लोग ले लिए हैं जीविका का बर्थडे के लिए। तो बाबू के लिए नहीं लिए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू के लिए कपड़े लेने। हर दिन हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए शॉपिंग करते हैं, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है और सबको अपने अपने काम से जाना पड़ता है, इधर उधर अपने काम भी करने पड़ते हैं इस वजह से। तो सब लोग चले गए, अभी मैं जा रही हूँ गेट को लॉक करने और यहाँ पे ताला चाबी ले लिया और अभी गेट को लगाएंगे लॉक। हम लोग चप्पल्स वगैरह सब अंदर रखते हैं, क्योंकि बाहर में ना कुत्ते आते हैं और या तो वो सूसू करते हैं या तो चप्पल उठा के चले जाते हैं। इस वजह से हम लोग बाहर शूज़ नहीं रखते, बालकनी में रखते हैं, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो इधर रखे हैं। और यहाँ पे देखिए जीविका का शूज़ और उसके जीन्स ठीक नहीं था, तो उनके पापा उनको ठीक कर रहे हैं। लग रहा है बारिश आने वाली, डाउट हो रहा था। और यहाँ से देखिए जीविका का स्कूल चमक रहा है वहाँ पे। तो जीविका को बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना, वो दौड़ दौड़ के स्कूल जाना चाहती है। हर वक्त उसको स्कूल जाना, स्कूल के जाने के बारे में ही बात करते रहती है। तो यहाँ पे जीविका के पापा ले रहे हैं स्कूटी। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हमारे स्कूटी के बगल में जिसने भी गाड़ी खड़ी की थी, वो अपना गाड़ी वहीं पे खड़े खड़े वहीं पे ही गाड़ी धोए, जिसकी वजह से हमारा गाड़ी में छींटा पड़ गया, हमारी गाड़ी गंदी हो गई। तो ये हम लोग ये हम लोग सोच रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से हम बातें कर रहे थे और अभी हम लोग जाएंगे बाहर। तो जीविका बाबू बहुत एक्साइटेड। बाबू को तो बाहर जाने की आदत सी पड़ गई है, क्योंकि आजकल रोज़ जा रहे हैं बाहर और ये खुद से इस तरह से बैठ जाता है गाड़ी में। और जब मैं बैठाती हूँ तो बोलता है मत बैठाओ, मैं खुद से बैठ लूँगा। तो इस तरह से हम लोग गाड़ी से बैठ के स्कूटी से बैठ के आ गए यहाँ पे। तो ये है हाईवे के जस्ट बगल में, ये यहाँ पे है ये मॉल्स है यहाँ पर बहुत सारे। तो आपको दिख रहा होगा जूडियो, एलन सोनी और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। महंगे महंगे ब्रांडेड शॉप्स भी हैं, जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जाते नहीं हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि नीचे में भी बहुत सारा शॉप है, होम डेकोरेशन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो आपको जहाँ जाना है वहाँ आप यहाँ पे आके जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बाबू के कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पर लगा है ये सीढ़ी स्लाइडर वाला, जिससे हमको जाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को स्पेशली। तो इस वजह से हम लोग इससे आ गए और ऊपर देखिए उनको पता है आगे में है सन गेम वर्ल्ड, जहाँ पे बच्चे एक दो चार बार आ चुके हैं, तो सीधे दौड़ के वहीं जा रहे हैं। तो उसको पकड़ के खींच के लाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो मानेंगे। तो उनको खींच के ले आए और यहाँ पे हम घुस गए शॉपिंग करने के लिए। बाबू के कपड़े देख रहे हो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखा बाबू के तो कपड़े, बाबू के साइज़ के कपड़े हैं नहीं, हैं एक्चुअल में, लेकिन उसके स्लीव्स जो हैं पूरा फुल स्लीव्स थे, तो हमें फुल स्लीव्स में नहीं चाहिए थे। तो इस वजह से हम लोग वहाँ से आ गए खाली हाथ और अभी जा रहे हैं दूसरी जगह। तो यहाँ पे दौड़ते दौड़ते आई बाबू को पकड़ने, क्योंकि बाबू यहाँ पे आके दूसरे रॉन्ग जगह जा रहा था, इस वजह से। तो अभी हम लोग आ गए। दोनों बच्चों को बहुत ज़ोर से हाथ पकड़ी हुई थी, क्योंकि बच्चे इधर उधर फुदक रहे थे। बच्चे बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, पर क्या करूँ, छोटे बच्चे हैं, चिल्लाने से ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ पे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फाइनली जूडियो में। यहाँ पर आपको मिडिल क्लास के रेंज में आपको मिल जाएगा हर चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं बाबू के लिए पैंट चूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट्स लेना था। और यहाँ पर सारे पैंट बहुत अच्छे अच्छे थे, यहाँ पर अरेंज इतना अच्छा किया हुआ था, और मतलब एज वाइज सब कुछ था अच्छे से। हमको बहुत पसंद आ रहे थे बाबू के पैंट, लेकिन वो पैंट का जो कमर था वो इतना चौड़ा था कि 5 साल के बच्चे का भी ढीला हो जाएगा, ऐसा था। तो यहाँ पे चूज़ करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, फिर भी बहुत देर चूज़ करने के बाद हमको मिला। और एक्चुअल में ज़्यादा
परेशानी की बात ये है कि यहाँ पर बच्चों का ना ट्रायल नहीं कर सकते, और इस वजह से ट्रायल रूम है लेकिन वो बड़े लोग इतने भरे रहते हैं कि पूछे मत। इस वजह से मुश्किल होती है। तो हम लोग वहाँ से कुछ ले आए। उसके बाद अभी हम लोग आ गए, रास्ते में पड़ा था मेला, लगा था मेला, तो वहाँ पर मेले में घुस गए। और यहाँ देखिए हम लोग दिन में आ गए हैं मेले। तो यहाँ पर मेरा ध्यान तो सबसे पहले चूड़ी में था, क्योंकि मुझे मैचिंग वाली बैंगल्स चाहिए थी। मेरे साड़ी से ब्लू मैच करता हुआ ब्लू कलर का मुझे ये पसंद आ रही थी, पर जीविका के पापा को पसंद नहीं आ रही थी, उनको तो मैं ब्लू कलर की चाहिए। तो हम लोग ब्लू कलर का चूज़ किए, चूड़ी फिर ले लिए। और यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह जहाँ पे खेल सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। बहुत सारा यहाँ पर मेला का जो है आइटम्स खेलने के, एक्टिविटीज़ करने के हट चुके हैं, क्योंकि मेला एंड होने पर है। इस बार इतनी रौनक नहीं थी मेले में, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे जीविका को बैठना था कार में, लेकिन मैं उनको बोली आप लास्ट टाइम बैठे थे, आप मत बैठो, कुछ और कर लो। और यहाँ पे बाबू को हम लोग एक बार भी किसी चीज़ में खेलने के लिए नहीं दिए थे, तो इस वजह से हम लोग बाबू के लिए यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं गाड़ियाँ कि उसको कौन सी गाड़ी में बैठाए। तो यहाँ पर ये बाबू बोला ये रेड गाड़ी में उसको बैठना है, रेड कार में, तो वो बैठा रेड कार में। और यहाँ पे देखिए मज़े से बैठा है और चला रहा है, चलाओ या नहीं, शुरू बैठा है, तो इस वजह से उनको थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। अब धीरे धीरे लगता है कम्फर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब भी धीरे धीरे उनको अच्छा लग रहा है और वो बहुत मज़े से खेल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेले में देखने के लिए, और क्या कौन सी चीज़ें लगी हैं। ऐसे तो हम लोग आ चुके हैं, घूम चुके हैं, फिर भी एक राउंड और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा एरिया में लगा था मेला, बहुत चीज़ें जो है हट चुकी हैं। और अभी यहाँ पर हम लोग जाके देखते हैं एक्चुअल में है क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा गेम है। तो यहाँ पर देखिए वो जो गेम खिलाते हैं वो भैया बोले आपको इसमें देना है 50 रुपये और ये बॉल मिलेगा आपको, फिर आपको वो बॉल उसके अंदर डालना है। आप डाल दिए, जितने बॉल डालेंगे आपको उस हिसाब से ये सारी जो सामान रखा है वो गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। तो ये हमको कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत पुराने गिफ्ट थे और बॉल बहुत हल्की थी जो उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। पता है हम लोग पहले ट्राई कर चुके हैं लास्ट ईयर जब हुआ था। तो और यहाँ पे देखिए फिर दूसरी जगह हम लोग आए जहाँ पे वहाँ भी सेम चीज़ें थी, लेकिन यहाँ भी हमको कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत पुराने सामान थे। इसमें क्या है, आपको इसमें भी सेम है, आपको मिलेगा 50 रुपए में 3 बॉल, और वो बॉल आपको डालना है। नीचे रखा था मटकी, वो छोटी सी मटकी, उसके अंदर डालना था। जो बॉल बहुत ही हल्की थी, वो बिल्कुल नहीं जाने वाली है उसके अंदर। और यहाँ पे देखिए ये तो था बलून शूटिंग करने का था यहाँ पे। तो वो हम लोग नहीं ट्राई किए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जीविका छोटी है और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उनको राइफ़ल शूटिंग करवाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत लोग शूट कर रहे थे। और उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं दूसरी जगह देखने के लिए,
और हम लोग थक गए मेले घूम घूम करके, अब वापस जाएंगे घर। तो मेले से आ गए बाहर, और बाहर से दिखता है इस तरह मेले का नज़ारा। वैसे भी बहुत तो खाली हो गया मेला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हट गई हैं, मेला एंड होने वाला है। और हम लोग पहुंच गए घर, और टाइम देखिए क्या हो रहा है, 8:45 हो गया है। क्योंकि हम लोग मेले से निकलने के बाद भी कुछ कुछ चीज़ें खरीद रहे थे घर के लिए। हाँ, और बाबू तो बहुत ज़्यादा खुश है, खुशी से बहुत चिल्ला रहा है। खुशी की बात ये है उसके लिए कि उसको मिल गया गुलाब जामुन, उसका फेवरेट, जी उसको वो बोलते रहता है जामुन जामुन। तो उसको मिल गया जामुन। अभी वो चम्मच भी ले लिया, बर्तन भी ले लिया, और अभी जा रहा है हाथ पैर धोने के लिए बाथरूम में। तो वहाँ पे वॉशरूम में गया, हाथ पैर धोया, और गुलाब जामुन वगैरह बहुत ही बड़े चाव से खाया। खाने के बाद देखिए खुशी खुशी यहाँ खेल रहा है भिंडी के छिलकों से। और यहाँ पर उसको जो भी चीज़ें मिल जाती है ना, तो इससे खेलते रहता है, तो अच्छा लगता है। छोटा है ना, जो हम लोग भी जब छोटे थे तो इस तरह से कुछ कुछ खेलते रहते थे। तो इसी तरह बाबू खेल रहा है यहाँ पर भिंडी से कुछ, और हम लोग बना रहे हैं खाना। इसको कंपनी देने के लिए जीविका भी आ गई यहाँ पे, और वो भी यहाँ पे खेलने लग गई। और इसके साथ बाबू कपड़ा चेंज कर लिया, और देखिए मेरे साथ पकाने के लिए आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे रोटी। तो मेरे साथ बना रहा है। मैं तो अपना रोटी बना ली, फिर लास्ट में बाबू के लिए थोड़ा सा बचा के रखी, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इस वजह से देखिए वो बना लिया अपना हिस्सा का रोटी, और यहाँ पे एंड में बहुत देर पकाता है। तो मैं उसको बोल रही हूँ मत पकाओ इतना देर, वो जल जाएगा, पर वो सुन नहीं रहा था। यहाँ पर उसका पक गया रोटी। उसको तो वो खाने वाला नहीं है, वो मुझे ही देगा, बोलेगा मम्मी मैं आपके लिए बनाया हूँ। तो इस वजह से वो रोटी मेरी हो जाएगी, मुझे खाना पड़ेगा। तो लेकिन पकी बहुत अच्छे से, देखिए रोटी बहुत अच्छी पकी है। और बाबू मेरे साथ बैठते बैठते एकदम सीख गया है। तो देखिए वो हाँ सबसे छोटी रोटी को भी इस हॉट पॉट में रख दिया, और अभी हम इसको खाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही प्यार से बनाया है ना बाबू। प्यार से जो बनाया हुआ चीज़ होता है ना, सबसे ज़्यादा मीठा लगता है। तो इस वजह से अभी देखिए बाबू दिखा भी रहा है रोटी बाबू के हाथ से। और ऐसा नहीं है कि ये रोटी मैं बेली हूँ, बाबू खुद से बेला है। वो डेली बेलता है ना, इस वजह से उसका हाथ थोड़ा सा सेट हो गया है, जिसकी वजह से रोटी अच्छी बन जाती है।